बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑयल टैंकर ईरानी जजीरे खारक की जानिब जा रहा था। जहाज मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद अपना रास्ता तब्दील करने से इनकार करता रहा। अमरीकी अफवाज अब तक 6 तजारती जहाज़ों को नाकारा बना चुकी। 122 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी जजीरे कशम के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। कुवैत ने कहा है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया गया। ईरानी मीडिया ने कहा है कि कुवैत में मिसाइल गैर फौजी इलाके पर गिरा। दूसरी तरफ पासदारान इनक़लाब का अमरीका और इसराइल कार्गो जहाज़ पर जवाबी हमला। कहा कि कशम में कम्युनिकेशन टावर पर हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान की जानिब से कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाज़ों पर किए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। वक्त आ गया है ईरान किसी न किसी तरह मुआहदा कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। तातुल की खबरें बेबुनियाद हैं। हमारे दरमियान 4 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले, 1 रोज़ पहले और आज भी बातचीत हुई। बातचीत किस अंजाम तक पहुँच गई कोई नहीं जानता। ईरान 47 बरस से जो कर रहा है उसे मज़ीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मुज़ाकरात में पहली शर्त यह है कि ईरान आबना हुर्मुज़ को खोले। आबना हुर्मुज़ खोलने के बाद भी ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अफज़ूदा यूरेनियम से दस्तबरदारी और जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मामला तय होने पर पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम के बाद ऐसे पहलुओं पर बातचीत पर आवादा दिखाई देता है जिनका वो माजी में जिक्र तक नहीं करता था। मुज़ाकरात के जरिए मुआहदा होना यकीनी नहीं, ऐसे इशारे मिले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सेनेट में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से सख्त सवालात। ईरान जंग पर ट्रंप पॉलिसी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। अमरीका ईरान जंग ख़त्म हो चुकी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। मार्को रूबियो के बयान पर डेमोक्रेट सेनेटर कोरे बकर बोले, जंग ख़त्म नहीं हुई, अमरीकी शहरी देख रहे हैं कि हम कैसे हार रहे हैं। सवाल उठाया, आखिर अमरीका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है। डील भी वो जिसको अमरीका कचरे के डब्बे में फेंक चुका। ईरान ने आपने हुर्मुज़ की बंद की हुई है और ख़ित्ते में तबाही मचाई हुई है। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने ईरान जंग को गैर दानिशमंदाना और ख़तरनाक करार दिया। कहा कि सच ये है कि ट्रंप की ख़ारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। सरेंडर का अमरीकी मुतालबा नाकाबिल कबूल। हमले की सूरत में नए महाज खोलने का ऐलान। पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महबी कहते हैं कि ईरानी फ़ौज किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। दुश्मन को जारहियत पर मुख्तलिफ नौइयत की फ़ौजी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैदान जंग और हथियारों की अक़साम भी मुख्तलिफ होंगी। जंग बंदी के दौरान हमारी अस्करी सलाहियतों में इजाफा हुआ। ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफ़र असदी ने कहा, अमरीका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। अमरीका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है। हमने भी अभी मुकम्मल सलाहियतें ज़ाहिर नहीं की। जंग में नेटो भी शामिल होती है तो भी हमें परेशानी नहीं। IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। बराका एटमी प्लांट पर ड्रोन हमले पर तबादला ख्याल। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बराका न्यूक्लियर प्लांट पर हमला इराक़ से किया गया। इससे कबल सरबराह IAEA ने क़तरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बात हुई। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ जारी मुज़ाकरात और ताज़ा तरीन पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। राफेल ग्रोसी ने कहा कि खलीज में जौहरी सलामती पर तशवीश बढ़ी। इसके पेश नज़र ये अहम दौरा कर रहा हूँ। क़तरी वज़ीर आज़म से जौहरी अदम फैलाव पर बात की। अमन इस्तेहकाम का हुसूल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। जौहरी तहफ़्फ़ुज़ सलामती मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहरी एटमी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान में जारी कई जौहरी सरगर्मियाँ अब रुक चुकी हैं। IAEA अमारात को तकनीकी मदद फराहम कर रहा है।
मैदान में आ गए सियासी पहलवान। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां और रोश पर नवाज शरीफ का गिलगित में जलसा। बिलावल ने स्कर्दू में मैदान सजा लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी एक्टिव। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि नून लीग के अलावा किसी पार्टी ने यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई। किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगते, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। इस इलाके को क्यों नज़रअंदाज किया गया? हमने हाइडल पावर मंसूबे शुरू किए, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए? शहबाज शरीफ से कहूँगा यहाँ के अंदर एयरपोर्ट को बड़ा करें। हमारी हुकूमत बनती है तो हर दूसरे माह यहाँ आऊँगा। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर तंज कहा कि एक मेहमान आए हैं, कहीं बुरा ना मान जाएं। पीपल्स पार्टी के मंसूबे भी गिनवा दिए। एक वजीर ने आकर बताया कि 100 मेगावाट बिजली बनाना मेरे दाएं हाथ का काम है। प्रोफेसर साहब, ये आपके दाएं हाथ का काम है तो अभी तक किया क्यों नहीं? प्रोफेसर साहब, हम इतनी बिजली बनाएंगे कि कम कीमत पर इस्लामाबाद को बेचेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन और वसाइल पर पहला हक यहाँ की आवाम का है। हक की मिल्कियत दिलाएंगे। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल आवाम के हैं। जो इख्तियार सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के पास है, वही गिलगित बल्तिस्तान के पास होगा। बदकिस्मती है हुक्मरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश करने की तारीख तब्दील। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी बजट कब पेश किया जाएगा? हुकूमत हतमी फैसला ना कर सकी। हुकाम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि अभी तक कौमी असम्बली बजट इजलास की तलबी का समन नहीं मिला। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मौखर। हुकूमत के IMF के साथ PSDP और बजट पर दोबारा मुज़ाकरात। आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 754 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। NHA को 264 अरब, पावर डिवीज़न को 91 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल डिवीज़न के लिए 179 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबों और स्पेशल एरियाज़ के लिए 251 अरब रुपए रखने की का तखमीना। सूबाई मनसूबों पर 99 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म PSDP में 200 अरब रुपए इजाफे के ख्वाहां। FBR ने 200 अरब इजाफी रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने बजट एडजस्टमेंट के लिए वजारत ख़जाना को हिदायत दी। IMF ने PSDP बढ़ाने पर मज़ीद रेवेन्यू हदफ मांग लिया। MQM ने बजट तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वफाकी वज़ीर अमीन उल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। कराची के लिए 25 अरब, हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ग्रीन लाइन मनसूबे के फंड्स फौरी जारी किए जाएँ। तनख्वाहदार तबके पर बोझ ना डाला जाए। 18 लाख सालाना आमदन तक टैक्स इस्तिस्ना दिया जाए। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 25% इजाफा हो। सहाफ़ी के सवाल पर अमीन उल हक ने जवाब देते हुए कहा कि 28वीं आईनी तरमीम पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी जल्द हिमायत करेगी। 28वीं तरमीम आएगी और पास भी होगी। सनती तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी इस्लाहात और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीहात में शामिल हैं। मुतबादिल तवानाई ज़राए के लिए जामे हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए माहिरीन से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। तमाम वज़ारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिरों के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने दुकानों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश का वक्त बढ़ा दिया। दुकानें, बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे तक खुले होंगे। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास। जारी किफ़ायतशारी इक़दामात का जायज़ा। कमेटी ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमतें विफाक़ के साथ राबते में रहते हुए हिदायत पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएं।